मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि भाई फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है और लोग अच्छे जश्न मना रहे हैं कि भाई कि 25 तारीख बहुत जल्द आने वाली है और हर एक घर में ब्याह की जैसे माहौल है, शादी की जैसे माहौल है और खुशी का माहौल है। तो दिवाली है और ऊपर हाँ, दिवाली है और ऊपर से खुशी का माहौल है, दोनों माहौल एक साथ में चल रहे हैं और लोग बाग अच्छी इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोकतंत्र का सबको फ़ायदा लेना चाहिए और लोकतंत्र हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। इसको आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और लोकतंत्र से बड़ी शक्ति हमारे पास में कुछ शक्ति नहीं है सर। अच्छा, एक बात होता है कि जैसे कि वोट में अभी हम लोग को देखा जाता है, पिछले बार में 75% के करीब वोटिंग हुई थी, 100% वोटिंग हो ही नहीं पाती है। तो वोटर्स जो है वो जागरूक नहीं है अपने अधिकार के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सभी लोगों ने वोट डालनी चाहिए? जैसे अभी हम लोग इनसे बात करें तो ये लोगों ने अपना ओपिनियन देने से मना कर दिया कि हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की चुप्पी आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए खतरा होती है? ये सर क्या है कि पूर्व वाले चुनावों में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अब क्या है कि हर एक पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लोग भाग कुछ भी कहो, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गया है कि भाई जो भी न्यूज़ पहुंचानी हो तो एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो हर मतदाता के पास में पता है कि 25 तारीख को अपन के चुनाव आने वाले हैं, वोट देना है, जागरूक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अब की बार 99% कोई भी एक आध मतदाता होगा जो कहीं इधर उधर चला जाए तो वो कुछ रह सकता है, लेकिन मेरे अनुमान से कोई मतदाता पीछे नहीं रहेगा। मतलब इस बार आपको लगता है कि मतलब 100% वोटिंग के चांस है? 100% वोटिंग की चांसेस आप आपके हिसाब से भी? जी सर, आप लोग जाएंगे वोट डालने? वोट डालने जाएंगे सर। कितने बजे जाएंगे? सुबह जल्दी जाएंगे, चलेंगे। अच्छा, आप भी बताएंगे सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं गांव में रहता हूँ, लंबिया गांव में। अच्छा, क्या नाम है आपका? तुलसीराम अहिर। तो तुलसीराम जी, एक बात बताइएगा, जो अभी जैसे आपका इस क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के राजनेता जो भी है आपके एरिया में आ रहे, बड़े बड़े नेता भी लोग आएंगे अभी इलेक्शन के टाइम पे, और वे लोग अपनी तरफ से ना लुभावने वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार थी आपकी और बीजेपी भी वादे कर रही है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि वो करप्ट है, ये करप्ट है, आपको क्या लगता है कि इस आगे आने वाले चुनाव में जो वोटिंग डलेगी उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का? इसका प्रभाव मैं बताता हूँ। लोभ एक देना एक पार्टी का काम होता है दोनों की। जो अपने राम के लिए, भगवान के लिए जुलूस नहीं निकालने देते, उस पार्टी को लाके हम क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ ये। तो जुलूस लगाने में किसने मना किया? ये कांग्रेस सरकार ने। हमारे गांव में ठाकुर जी को जुलाने जाते हैं, डीजे को थाने में बंद करा दिए। ये ऐसी सरकार है निकम्मा। तो ये लोग जाग चुके हैं। हम राष्ट्रीय विचार के तरफ देखेंगे इस बार। ये तो राष्ट्रीय विचारधारा तो ठीक है सर, लेकिन जब आपकी जेब ही खाली पड़ी है तो आप क्या राष्ट्रीय? हमारे जो सुरेश जी धाकड़ एमएलए थे, वे एक नॉर्मल आदमी है। हर आदमी के पास बैठता है, उठता है, हर दुख सुख सुनता है। वे क्या पिछले चुनाव से 1600 वोट से हार गए थे थोड़ी सी। बाकी वैसा एमएलए हमारे को नहीं मिलेगा इस बेगू विधानसभा में। ये कौन सी पार्टी के हैं? ये बीजेपी के। अच्छा, तो बीजेपी का तो अच्छा विधायक तो है नहीं। 100% इस बार सुरेश जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, 100% से। मतलब क्या मुद्दे रहेंगे जो उनकी? मुझे नहीं, हमारे आदमी है कि बहुत अच्छा है और सरल स्वभाव है। हर आदमी का वो दुख सुख में खड़ा रहता है। हमारा मुद्दा यही है। तो मुद्दा अब बात है मेवाड़ की, जो सापे पे लात मार देते हैं, उस व्यक्ति को हम वोट दे के क्या करें? जो अपने मेवाड़ साफे पे मतलब जो फकड़ी होती है ना मेवाड़ की, उसके लात मार दी। जो पगड़ी होती हाँ, जो हमारे पिताजी जब तक जिंदा होते हम उस पगड़ी को अपने सिर पे नहीं बांधते। उस पगड़ी को इन्होंने लात मार दी। उस नेता को हम वोट नहीं देंगे इस बार। कब मारी, मतलब किसने मारी है? राजन सिंह बिदुड़ी ने। मतलब कब मारी है आपको ही? ये 2022 का मैटर है, अब चल रहा है। तो ये इस नेता इस बार तो सुरेश जी धाकड़ साहब 100% जीतेंगे बेगू से। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि मान लो हम लोग है ना गाड़ी भी बक देते हैं, किसी से लड़ाई होती है, तो कई बार क्या होता है कि लोग मतलब गुस्से में कर देता है। कई बार जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या पता ये पगड़ी वगैरह का जो आप बोल रहे हो वो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अवसाद से ग्रसित। हम इस बार सहन नहीं सहेंगे। हमारा इस बार 100% सुरेश धाकड़। गलत काम नहीं हम सहेंगे। हम तो मेवाड़ के लोग, महाराणा प्रताप है, हम तो उस देश के लोग हैं। ऐसे नहीं तो आप बताइए, नाम बताइए अपना। पुष्पेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, तो आप भी यहीं रहते हो? तो ये पास में ओलिया पंचायत है। अच्छा, तो आप जो एरिया है आपका, जैसे इस एरिया के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं और हर कोई पिटारा लेके खड़ा हुआ है कि भाई हम ये फ्री कर देंगे, हम वो कर देंगे, XYZ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में मतलब कई बार बोलते हैं ना कि मैंने बोला कि मैं इस रोड को चमचमाता बना दूंगा, लेकिन वो बनाए नहीं 5 साल में।
पिछले 10 साल में नहीं बनाया, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी जनता झांसे में आ सकती है इस तरह के वादों से? सर बात ये है, विकास तो जो इन्होंने करवाया, जो दिख रहा नहीं आने वाली वो भी करवाएंगे, पर लोग क्या चाहते हैं, माहौल अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ ये स्थिति है अभी कि माहौल इतना ख़राब है कि गुंडागर्दी फैली हुई है। अब हमारा जो सिटिंग एमएलए है, वो उनके जो लोग हैं, वो किसी को गांव में भी ये स्थिति कि उनका आदमी है, वो उनकी इच्छा हो जो करते हैं। हमारे बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति हुई। विकास तो बीजेपी आएगी, पहले सुरेश जी ने बहुत अच्छा विकास करवाया था, और अब भी हम यही चाहते हैं कि सुरेश जी आए। और उनका स्वभाव आप देखोगे, आप किसी से पूछ लेना, मेरी बात छोड़ो, आप किसी को पूछना तो वो एक सरपंच जो घमंड करता ना, उतना घमंड भी नहीं उनमें। वो एमएलए और जिला प्रमुख रह चुके हैं। आप उस आदमी से मिलोगे, आपको लगेगा कि कितना शालीन आदमी है। ऐसे लोग चाहिए जो विकास के साथ साथ शांति बनाए रखे अपने इलाके में। ये चीज़ें चाहिए हमें। मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं आप? वो चीज़, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, समर्थक की बात छोड़ो, आप दोनों की बात करें। अपन समर्थक बीजेपी हूँ, कोई दोहराई नहीं उसमें। पर आप मेरे अलावा भी आप पूछोगे ना तो यही मिलेगी। दोनों आदमी में आप डिफरेंट पूछना, क्वालिटी को आपको पता चलेगा। एक कि गुंडागर्दी फैलाने की वो तरफ जाते हैं, एक जो शालीनता की तरफ से शांति की तरफ जाते हैं। वो चीज़ें चाहिए लोगों को, शांति चाहिए, माहौल चाहिए। हम एक नॉर्मल मीडियम परिवार के लोग हैं, हमें शांति चाहिए, माहौल। हम थाने में गए, कोई काम है तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी उसके साथ है तो हमारा काम नहीं हो, उसका हो। ये चीज़ें नहीं चाहिए। और जो पहले वाले विधायक थे उनके साथ ये नहीं होता था। सच्चा है जो आदमी है उसका काम होना चाहिए। ईमानदार आदमी आ रहा है उसका काम होना चाहिए। ये नहीं कि ईमानदार आदमी गया और कोई भी नेता नगरी से चमचे गए और उनका काम करवाया, ये गलत है। मतलब जो भेदभावपूर्ण राजनीति, जो वो है वो नहीं चाहिए। मतलब कोई ऐसा वाक्य आपको याद है ऐसा कुछ जो आप बोल रहे हो? क्योंकि कई बार है ना, आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन सचमुच ये एक भेदभाव का मतलब ये होता है। आप जो अभी हमारे पास में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मैटर हुआ था, जो उनको पता ही नहीं कि भैया किसके नाम पे क्या है, वो उसमें कूद पड़े थे। ऐसी चीज़ें होती है, वो प्रॉपर्टी केस, के ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा, तो एक बात देखा, जैसे कि पुराने विधायक जी, जैसे अभी वो एक हमारे सर जी थे, अभी उन्होंने बताया कि भाई विधायक जी ने अच्छा काम किया है, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने हॉस्पिटल और ये जो बोल रहे हैं कि चंबल नदी वगैरह से जो पानी लाने का की बात चल रही है, चंबल का पानी आया नहीं अभी तक, वो कर रहे हैं कागजों में। हमें तो हमारे यहाँ आएगा तब पता चलेगा ना साहब। आप चंबल नदी का पानी अगर कहीं आ गया हो हमारे गंगरार में तो आप बता देना, तो हम मान जाएंगे आ गया। आप एक ही जगह आप पूछ लेना, आप भी घूम रहे हो, आप पूछना गंगरार में कहाँ कौन सी जगह चंबल का पानी आया। ये चीज़ मतलब क्या हो रहा, जनता नहीं जानती है। जनता तो वो जानती जो ज़मीन पे है, धरातल पे काम हो, वो जानती है। मतलब पेपरों में और वैसे मीडिया में डाल दिया कि हम लोग ये आप बोल रहे हो भाई वो करवा देंगे, तो करवा दो आप, हम तब देखेंगे ना, जब हमारे सामने होगा तब बताएंगे ना। मतलब लोगों में एक भय फैला दिया इन्होंने। किस चीज़ का भय फैला दिया? मतलब हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो जातिवाद से परे हो, 36 कौम को साथ लेके चले, नहीं कि अपने ही जातिवाद पे एक्टिव रहे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में केवल अपनी जातिवाद, दूसरे ऐसा तो है ही नहीं कि जात से ही वो विधायक बने हैं। विधायक वो होता है जो जनप्रतिनिधि के रूप में एक पब्लिक के आम जीतने के बाद ना कांग्रेस ना बीजेपी का होता है। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो जातिवाद नहीं फैलाए। जैसे कि राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी जी थे, अब तो थे ही कह पाएंगे, क्योंकि जो राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी थे उन्होंने केवल जातिवाद फैलाया। बजरी माफिया ले लो, भू माफिया ले लो, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने, जो मतलब कोई भी अगर उनके अकॉर्डिंग को काम करना चाहेगा तो उनको भय लगेगा कि अपन उनके खिलाफ कुछ करेंगे, पता नहीं कल वो क्या अटैक करवा दे। तो मतलब खौफ का माहौल खौफ हो गया पूरी आज बेगू विधानसभा में। और देखा जाए तो ये पूरे राजस्थान में कांग्रेस का यही माहौल है। इससे आप पूरी भली भांति परिचित हो इस चीज़ से। लेकिन जैसे कि हमारे बेगू विधानसभा की हम बात करें तो माननीय सुरेश जी धाकड़ साहब जो पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, लोगों में उत्साह और जागरूक इतना था कि शायद किसी ने, छोटे बच्चे ने अगर फ़ोन कर दिया ना तो विधायक साहब ने सहनता से उनको फ़ोन करके जवाब देके उनका काम किया। ऐसा नहीं कि तू कांग्रेस का है या बीजेपी का है। जैसे कि यहाँ राशन वितरण हुआ था तो एक वीडियो वायरल भी हुआ, आपने देखा होगा। जो राशन वितरण हुआ तो किसी गरीब अबला को अगर राशन दे रहे हैं ना तो उसमें पूछा गया कि तू कांग्रेस सपोर्टेड है बीजेपी सपोर्टेड है। अरे आप विधायक हो, आपको उससे क्या लेना देना कि आप कांग्रेस सपोर्टर भी, आप राशन देने आए हो, आप राशन दो ना। ये कोरोना टाइम की बता रहे हो? बिल्कुल कोरोना टाइम की, और जो वीडियो वायरल भी हुआ था, बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ साहब, और पूरे राजस्थान में इसकी सुर्खियां चलती है। दूसरा, जैसे कि यहाँ एक मानसिंगा करके एक ज़मीन है, मुझे अच्छी तरह पता, मेरे फादर हैं, मेरे फादर वहाँ पे नौकरी कर चुके हैं। वो शुरू से पुसलाल मान सिंह की थी, एक भू माफिया था, उसके नाम पे करा के थाने में बैठ के या फर्जीवाड़ा करके फर्जी रजिस्टर वगैरह करा के उस पर कब्जा कर लिया। इसी तरह बेगू में ऐसे बहुत से कांड हुए हैं। तो हमें मौजूदा विधायक से हम नाराज़ हैं और हमें ऐसा विधायक चाहिए जो जनता की सुने,
जो जनता के बीच रहें, जो जनता को स्नेह और प्यार करें। ऐसा नहीं कि उन लोगों के दिमाग में एक भय डाल दे। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो मौजूदा विधायक जो है मतलब थे वो मतलब बिल्कुल बेकार है आपके हिसाब से, और आने वाले चुनाव में आप लोग वोट नहीं देंगे उनको? बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, और आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि जैसे चुनाव आने वाले हैं तो इन चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो सही से काम कर रही है? बीजेपी। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है ना अभी तो यहाँ पे। अब आ रही है ना जो तो नहीं, अभी जैसे मौजूदा सरकार थी तो सबसे पहले तो उसके बारे में ही बता रही ना आपकी जो मौजूदा सरकार है उस सरकार ने जो कहते हैं कि भाई गरीबों के लिए हमने इतना किया, उनके ऐड वगैरह भी चलते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ किया है उन्होंने ऐसा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया उन्होंने। ये अभी 1-2 महीना में वो किट जरूर दिया था बस, और तो मैंने नहीं देखा इनका। जो भी किसी काम के हाँ, नहीं थे। जो भी उसमें मतलब किस चीज़ की किट थी वो? ये जिसमें नमक मिर्ची वगैरह वगैरह, जिसमें हल्दी तो लाल है और मिर्ची पीली है, उसमें ये हिसाब था। अच्छा, मतलब उसमें मतलब दिखाया कुछ और पाया कुछ और है। कुछ और है। अच्छा, जहाँ तो हल्दी का रंग पीला होना चाहिए जहाँ तो लाल है, और जहाँ मिर्ची का रंग लाल होना चाहिए वहाँ पीला है। लेकिन वो हल्दी में ये होता है ना कि अगर वो गीली हो जाए तो भी होती है ना प्रॉब्लम। वो सबके लगभग ऐसे ही था। हाँ, तो अभी जो पुराने विधायक थे अपने जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, आपको क्या लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ही काम नहीं किया? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं किया, मैंने तो कहीं काम नहीं देखा सर इधर। हमारे यहाँ तो कोई विकास हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, इधर तो नहीं देखा। आज दिन तक तो हमें कोई विकास नहीं दिखा। विकास एक ही चीज़ दिखा है, लूट खसोट करके अपनी जेब भरना, ये विकास दिखा है। इसके अलावा कोई विकास से निर्माण संबंधी कोई विकास नहीं दिखा। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बेगू में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है, और यहाँ से जो ये गुंडा राज और जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो राजेंद्र विदुड़ी है, जो इनके दलाल है, ये यहाँ से भागने वाले हैं। वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने 5 साल में गुंडा राज फैलाया, ये बोलते हैं हमने विकास किया। हाँ, तुम लोगों ने विकास किया। विकास किसका किया? तुमने जमीन लूटने का विकास किया। विकास किसका किया? तुमने अपने गुंडे राजू का, अपने दलालों का जेब भरने का विकास किया। विकास किसका किया तुमने? विकास इसका किया है कि तुम जाओगे जगह जगह, लोगों को डराओगे, उनकी ज़मीनें लूटोगे, उनसे पैसे लाओगे, उस माइंस में जा रहे हो, वहाँ से पैसे हड़पना है, वहाँ से पैसे हड़पना है, जहाँ पहुँचे वहाँ से अपना पैसे भरने का काम किया है। तुम क्या कर रहे हो? मेवाड़ की मर्यादा है उसको आप लात मार रहे हो, पगड़ी को लात मार रहे हो। आपने क्या विकास किया? विकास अपना खुद का किया है, और कुछ नहीं है। जो भ्रष्टाचार फैलाया है, गुंडा राज फैलाया है, उसका अब खात्मा होने वाला है। यहाँ की बेगू की जनता को बहुत ही अच्छा विधायक मिलने वाला है। सुरेश धाकड़ के रूप में एक नेक इंसान मिलने वाला है। राजेंद्र सिंह विदुड़ी का यहाँ पर जो अभी टाइम है वो ख़त्म हो गया है। ये बहुत ही जल्दी दिल्ली जाने वाला है, और वापस 5 साल यहाँ मुँह नहीं दिखाएगा, और इसका कुछ नहीं होना। और इसके जो दलाल है वो भी अभी छुप रहे हैं कि हम कहाँ जाए, और कुछ होने और करने में नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, और यहाँ पर बेगू का विधायक बन रहा है सुरेश धाकड़, जो जिला प्रमुख होते हुए इसे भ्रष्टाचार एमएलए से ज़्यादा काम कराए है। जो जिला प्रमुख होते हुए 11,000 सबसे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, और किसी की ज़मीन नहीं हड़पी, किसी 2 रुपये का उस पर कोई लांछन नहीं लगा सकता है। लांछन लगाता है सारे इस पर विदुड़ी पे लगा सकता है। हमारे यहाँ पर एक गोवलिया में एक माइंस है, जहाँ पर माइंस लगा दी इन्होंने। यहाँ पर अभी जो अपनी ज़मीन है, देव गोचर भूमि है, जहाँ पर गाय चारे खाने के लिए जाते हैं, उसको खो दिया इसने, ये कर दिया। बस ज़मीनें लूटने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बेगू की जनता इससे परेशान हो चुकी है, और कुछ नहीं, ये थोड़े दिनों का मेहमान है। और बाकी आपको 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसमें 51,000 वोट से सुरेश धाकड़ जीत रहा है, और इसकी जमानत जब्त होने वाली है। चलो, धन्यवाद। अजय, आप महिला शक्ति है और यहीं रहते हैं? हम जलकी पे रहते हैं। हमारी कोई सहायता नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है। ना कोई पेंसिल आ रहे, ना कोई रांडी रांडा का कोई सहायता नहीं है। दान की हमारे पे होता ही नहीं। छोरा छापरा कहीं कोई नहीं, कोई मकान मिला नहीं, कोई नल मिला नहीं। कभी लाइट चलता है, कभी चलता ही नहीं है। बिल आती है कि कभी 2,000, 3,000, 4,000। अब हम कहाँ से दें? रांडी रांड हमारा कमाने वाला। वो तो कह रहे कि बिजली फ्री भी कर रखी है ना, ऐसा कुछ था? अभी करी है, पहले तो हम बिल भर भर के थक गए। अब वो बता रहे कि जो पेंशन जो है, महिलाओं को पेंशन भी दी जा रही है, तो आपको नहीं मिली? अभी आई नहीं रही है। 3-3, 4-4 महीना में कब वो आता है, कब नहीं आता है। क्या खाएं? 5 किलो गेहूँ देता है रांडी रांड का। हमारा कौन सा खेत कूड़ा है? हमारे जमीन जगह बेटा बेटी कुछ नहीं है। रांडी रांडा एक ली हूँ। क्या सहायता दिया गवर्नमेंट? कौन सी दिया? ना बीजेपी दिया, ना कांग्रेस दिया, कोई सहायता नहीं है। तो मौजूदा जो विधायक है, आपने उनसे बात की? तो ये तो कहने की बात है। सब अपने अपने घर भर रहे। वार्ड पंच घर बन रहा है, सचिव भर रहा है, सरपंच भर रहा है, सब अपने घर भर रहा है। गाड़ी मोटर सब खरीद रहा है। हमारे क्या है? हम पग तो ही लाचार है। हमारा पग जलिया थका है, हम पे काम नहीं होता, भाटा पत्थर नहीं टूटता।
क्या सहायता है बताओ। मेरी बात सही है, लेकिन आपने कभी इस बारे में यहाँ के विधायक या पार्षद वगैरह कोई सुना ही नहीं करता। जिसके पास जाता वो कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कलेक्टर के न जाइए, एसपी के न जाइए, विजय और कहाँ जाए साहब बताओ। मतलब बस काम पड़ता है वोट के टाइम पे, कहता भाई यूँ कर दिया तो के यूँ कर दिया, कुछ नहीं है तो कहने की बात है, अपने खुलिया भरता है बस मजे से। नहीं तो आपके बारे में जब कि कोई भी विधायक या कोई भी प्रतिनिधि आता है तो उसको बोलो ना कि मेरी परेशानी है। वो के थक गया, हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं। एक सब बात झूठी बात है, ये तो सब अपने घर बनाने की है। जो भी सरकार आता है सब अपना घर बनाता है, मतलब गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीबों का कोई नहीं सुनता, उसका तो ऊपर वाला है। भगवान का तो आसरा सभी को है। अभी सब नौकरी चाकरी सब कर रहे, सबके घर आ रहे, तनख्वाह आ रहे। जिसका खेत कूड़ा है उसको सब सरकार सब सहायता कर रही है। गरीबा क्या कर रही है? जिसके जमीन नहीं है, खेत नहीं, कूड़ा नहीं, उसकी क्या सहायता है बताओ आप। यहाँ के विधायक के जो आदमी है ना सर, यहाँ के विधायक के आदमी है, वो ये पूछते हैं उन लोगों को कि आप कांग्रेस सपोर्टर है बीजेपी सपोर्टर हो। ऐसा है। आप बीजेपी वाले हैं तो काम नहीं होगा, बाकी कांग्रेस वाले हैं तो सबके काम हो रही है। सही कह रहे हैं। जिनके पेंशन जो उनको सर्विस है उनको भी बीपीएल में है वो लोग, और जो वास्तविक में गरीब हैं उनको वो नहीं है। बीपीएल चयनित में हमारा कुछ नहीं। और अपनापन जो अपनी पार्टी के केवल ये सोचते हैं कि जो हमारे कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया ना वही हमारे हैं, बाकी जनता हमारी नहीं है। तो एक अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी जो है माननीय सुरेश जी धाकड़ साहब, वो एक ऐसे नेता हैं जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन सर आप तो बीजेपी के वो है ना सपोर्टर हो, तो आप तो बात सपोर्ट की नहीं हो रही प्रधानमंत्री सर। आवास आ रहे ना, प्रधानमंत्री आवास का इन्होंने क्या किया, लिस्ट बनाई ना, ऐसे लेवल पे बनाई। इनके कार्यकर्ता है कांग्रेसी है, उनका नाम ऊपर हो गया और बीजेपी वालों को नीचे चले गए, गरीबों को नीचे लगे। ये समस्या है। समस्या आपने भरा था फॉर्म क्या उसमें जो ये गरीब है, मान लो इनके हस्बैंड नहीं, इनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। हाँ मतलब आपने भरा था प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ फोन लिया। इनको पूछो इनके प्रधानमंत्री आवास में लाग नहीं। ऐसे है सर, आपको बताऊं कि जो सब के तो जाते हैं, हाँ तुम्हारा सब सहायता कर दे हूँ, कोई सुनाई नहीं करता है। दौड़ दौड़ कर 10 चक्कर हो जाता पंचायत में इनमें तनख्वाह के लिए। हाँ आज आ रहे, कल आ रहे, हाँ यूँ कर दिए, वहाँ हाथ आके वो कागज बनाओ, ये कागज बनाओ, ये कागज बड़ा बड़ा थैला ले, फिर ये अभी तनख्वाह के लिए है ही कोई नहीं।